क्या एक झूठा इंसान, एक धोखेबाज और एक ऐसा आदमी जिसके पास कोई पावर्स ना हो और वो एक ऐसे ओवर पावर्ड साइकिक बच्चे का सहारा बन जाए जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो। मॉब साइको 100 में जहां हमने देखा कि मॉब के पास बहुत सारी पावर्स हैं, वो इतनी पावर्स रखता है कि वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। लेकिन वहीं एक ऐसा किरदार जिसके पास कोई पावर्स नहीं है फिर भी वह सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और उसका नाम है रेगिन अकाटारा। आज हम बात करेंगे क्यों रेगिन सिर्फ एक कॉमिक कैरेक्टर नहीं है बल्कि एनिमे हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन मेंटोर में से एक है। रेगिन अकाटारा एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड साइकिक है। वो एग्जॉर्सिज्म करता है, वो लोगों को बेवकूफ बनाता है, नकली टेक्निक्स इस्तेमाल करता है जैसे कि सॉल्ट स्प्लैश और सेल्फ डिफेंस रश, ये सारी चीजें जिससे वह लोगों का बेवकूफ बना देता है। उसके पास कोई भी साइकिक पावर्स नहीं है, वो मॉब की पावर्स का इस्तेमाल करता है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है। पहली नजर में रेगिन बहुत ही सेल्फिश हमें लगता है, बहुत ही बड़ा मैन्युपुलेटर लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो रेगिन सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करता, वो एक ऐसा इंसान है जो मॉब को दुनिया से बचा रहा है। मॉब एक बच्चा है जिसके पास इतनी पावर्स हैं कि वो पूरी दुनिया हिला सकता है, लेकिन उसके अंदर इनसिक्योरिटी है, सेल्फ डाउट है और इमोशनल कंफ्यूजन भी। और यहीं पर रेगिन उसको सिखाता है और बताता है कि तुम अपनी पावर्स नहीं हो, यू आर मोर देन योर पावर्स। ये लाइन सिंपल लगती है लेकिन मॉब के लिए ये उसकी आइडेंटिटी बदलने वाली बात है। दुनिया मॉब को एक वेपन की तरह देखती है, लोग उसको टूल की तरह यूज करना चाहते हैं, बाकी एक्सपर्ट्स उसको कंपटीशन मानते हैं, लेकिन रेगिन वो उसे एक बच्चा समझता है। वो उसकी बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब ज्वाइन करने पर भी कोई पाबंदी नहीं लगाता, उसको कहता है कि तुम्हें दोस्त बनाने चाहिए, अपनी क्रश से बात करनी चाहिए और उसको एनकरेज भी करता है। मेंटोर का काम अपने स्टूडेंट्स को पावरफुल बनाना नहीं होता बल्कि उन्हें इंसान बनाना होता है और रेगिन ये काम बहुत ही बखूबी निभाता है। एनीमे में मेंटोर्स अक्सर हमें देखने को मिलते हैं, वो कहते हैं फाइट करो, नेवर गिव अप वाली मेंटालिटी रखो, फेस योर फियर्स, लेकिन रेगिन मॉब से कहता है इट्स ओके टू रन अवे। ये लाइन बहुत ही गहरी है। वो मॉब को टॉक्सिक ब्रेवरी नहीं सिखाता, वो उसे नहीं कहता कि तुम्हें हर लड़ाई जीतनी होगी, वो उसे कहता है खुद को बचाना भी हिम्मत का काम है, कभी कभी पीछे हटना हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी समझदारी होती है। ये फिलॉसफी रेगिन को बहुत ही अलग बनाती है। इसी के साथ एक सीजन में हमें देखने को मिलता है कि रेगिन एक्सपोज हो जाता है, मीडिया उसे फ्रॉड साबित कर देती है, मॉब भी उससे दूर हो जाता है और पहली बार हम देखते हैं कि रेगिन अंदर से कितना अकेला है। वो गिल्ट महसूस करता है, वो समझता है कि मॉब सिर्फ उसका एम्प्लॉय नहीं था, वो उसका कनेक्शन था। वो मोमेंट रेगिन को ह्यूमन बनाता है। वो परफेक्ट मेंटोर नहीं है, वो फ्लॉड है, लेकिन शायद इसी वजह से वो रिलेटेबल भी है। सीजन 3 में मॉब अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस से गूंज रहा होता है। रेगिन फाइनली सच बोलता है, आई हैव बीन लाइंग टू यू। वो अपने ईगो को छोड़ देता है और यही वह मोमेंट है जहां एक फेक साइकिक सच में महान मेंटोर बन जाता है। मॉब उसे रिजेक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि मॉब जानता है रेगिन ने उसका इस्तेमाल नहीं किया, रेगिन ने उसको शेप किया है। उसने उसे सिखाया कि पावर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, काइंडनेस, कंट्रोल एंड ह्यूमैनिटी। रेगिन परफेक्ट नहीं है, वो सेल्फिश है, अटेंशन सीकर है, कभी कभी मैनिपुलेटिव भी है, लेकिन जो पूरी दुनिया मॉब को उसकी हालात से पहचानती थी, तब रेगिन ने उसको इंसानियत दी और उसको पहचाना और यही उसे महान बनाता है। रेगिन हमें यह सिखाता है कि मेंटोर वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत हो, मेंटोर वो है जो तुम्हें खुद से बेहतर बनने में मदद करे। मॉब साइको 100 सिर्फ साइकिक बैटल्स की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक बच्चे के इंसान बनने की और उस इंसान के पीछे खड़े एक ऐसे मेंटोर की जिसके पास कोई पावर नहीं थी और इसके बावजूद भी वह सबसे ज्यादा पावरफुल था। रेगिन अकाटारा, द फेक साइकिक हु वाज द रियलिस्टिक मेंटोर।